आज हम कक्षा 11 पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को रखा गया है, परमाणुओं को रखा गया है, तत्वों को रखा गया है। सबसे पहले आवर्त सारणी बनाने का जो श्रेय है वो मेंडलीफ को गया है। मेंडलीफ के द्वारा आवर्त सारणी का निर्माण किया गया था। आवर्त सारणी परमाणु भार के आधार पर तत्वों को रखा गया था, लेकिन बाद में इसमें सुधार किया गया और आधुनिक पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई, जो कि मोजले के परमाणु क्रमांक के नियम पर आधारित है। मोजले की आवर्त सारणी की अगर बात करें अपने, तो इसमें 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं। वर्ग किसे कहते हैं? जो आवर्त सारणी में खड़ी लाइनें होती हैं, जिसमें ऊपर से नीचे तत्वों को अपने काउंटिंग करते हैं, वो खड़ी लाइनें जो होती है वो वर्ग कहलाती है। और इस प्रकार 18 खड़ी लाइन है, 18 पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप हैं, 18 वर्ग हैं। बात करते हैं 7 आवर्त की, तो जो क्षैतिज लाइनें होती हैं उनको हम आवर्त कहते हैं। 7 आवर्त हैं। ये जो आवर्त सारणी है वो 4 ब्लॉक या खंड में बांटी गई है, और जो ब्लॉक हैं वो एस, पी, डी और एफ नाम से जाने जाते हैं। एस ब्लॉक में वर्ग संख्या 1 और 2 आती है। पी ब्लॉक में वर्ग संख्या 13 से 18 तक कुल 6 वर्ग हैं। डी ब्लॉक में वर्ग संख्या 3 से 12, जिन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। और एफ ब्लॉक में 2 श्रेणियां हैं, लेंथेनाइड व एक्टिनोइड, जिन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। एस और पी ब्लॉक जो होते हैं उन्हें प्रतिनिधि तत्व भी कहते हैं। अब अपने बात करते हैं एस ब्लॉक, जिसमें वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2 को रखा गया है। वर्ग संख्या 1 जिसमें क्षार धातुओं को रखा गया है, एल्कली मेटल को रखा गया है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये इसमें अपवाद मान सकते हैं। उसके बाद लिथियम है। अब इसकी अपने ट्रिक, इस साइड में ट्रिक है, ये ट्रिक है हाई, ली, ना, ये ट्रिक है। तो अपने यूँ कहेंगे कि वर्ग संख्या 1 में, हाँ ये ट्रिक है, वर्ग संख्या 1 में अपने बात करते हैं। इस प्रकार ये इन ट्रिकों को अपने याद करेंगे। तो क्या ट्रिक है? हाय, ली, ना, कल रूबी सजी फिरे। हाई का मतलब हाइड्रोजन है, ली का मतलब लिथियम है, ना मतलब सोडियम है, कल मतलब कै मतलब के यानी पोटेशियम है, रूबी यानी रूबिडियम है, सजी यानी सीजियम है, और फिरे मतलब FR यानी फ्रेंसियम है। इस प्रकार इस साइड में इनके प्रतीक है। H हाइड्रोजन का है, Li लिथियम का है, Na सोडियम का है, जिसका लैटिन भाषा में नाम नेट्रियम होता है, के पोटेशियम का होता है, के लैटिन भाषा में केलियम नाम होता है, Rb रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रेंसियम है। इस प्रकार ये जो 1, 3, 11, 19, 37 ये क्या है? ये इनके परमाणु क्रमांक है। तो पहला परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का है, 3 नंबर लिथियम का है, 11 नंबर सोडियम का है, 19 नंबर पोटेशियम का है, और ये बीच में जो नंबर मिसिंग है इसका मतलब है कि इनके बीच में और एलिमेंट है। तो इस प्रकार हम इसको फर्स्ट वर्ग को, यानी एल्काइली मेटल, हाइड्रोजन इसमें अपवाद रहेगा, हाइड्रोजन एल्काइली मेटल नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट ग्रुप को पढ़ा। इसकी जो ये ट्रिक है उसको आप याद रखें, और ट्रिक में हमें कुछ हिंट मिलेगा जिससे अपने तत्वों को अच्छे से याद कर पाएंगे। ठीक है, तो ये अपना एल्काइल मेटल था। एश ब्लॉक जो था है ना, वो 2 वर्गों में है, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। अब अपने चलते हैं फर्स्ट ग्रुप के बाद सेकंड ग्रुप की तरफ। अब ये जो सेकंड ग्रुप है इसमें एल्काइलिन अर्थ मेटल आती है, क्षारीय मृदा धातु आती है। तो इसके अंदर जैसे ऊपर हाइड्रोजन था, उसके बाद में 3 नंबर पे लिथियम है, और 3 के जस्ट बाद यानी 4 नंबर
इसी प्रकार 11 पे सोडियम है तो उसके जस्ट बाद 12 पे, 19 पे पोटेशियम है तो उसके जस्ट बाद, 37 पे रुबिडियम है तो उसके जस्ट बाद। तो इस प्रकार हम इस सेकंड ग्रुप में पहुंच पाते हैं। सेकंड ग्रुप जो है वो ये ट्रिक है, बेटा मांगे कार सुंदर बाप रेडी लगाए। और ये क्या है, इनके फुल नेम हैं। इनको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। अब जैसे अपने बात करते हैं कि 4 नंबर पर कौन है, बेरिलियम है। 4 पे बेरिलियम हो गया। उसके बाद में अपने उससे नीचे चलते हैं, 12 पे मैग्नीशियम है Mg। उसके बाद में 20 पे चलते हैं कैल्शियम Ca। उसके बाद 38 पे चलते हैं Sr यानी स्ट्रांसियम। उसके बाद फिर नीचे चलते हैं 56 पे Ba बेरियम। और उसके बाद में 88 Ra ये होता है रेडियम। तो इस प्रकार हमने सेकंड वर्ग यानी एल्काइलिन अर्थ मेटल को पढ़ा, जो कि बेरिलियम से शुरू होता है और रेडियम पे समाप्त हो जाता है। इसके नीचे भी एलिमेंट आते हैं, लेकिन मुख्यतः ट्रिक को देखते हुए हम यहीं तक पढ़ते हैं। वैसे आवर्त सारणी में 118 तत्व रखे गए हैं, जिनके अंदर यूँ कहें 100 के बाद जो तत्व होते हैं उनको IUPAC के आधार पर नाम दिया जाता है। उसके बाद उनकी खोज हो जाती है, तो उसी आधार पर जो वैज्ञानिक है जिन्होंने खोज की, खोजकर्ता के आधार पर या स्रोत के आधार पर उनका नाम रखा जाता है। तो 88 के बाद में नीचे भी एलिमेंट आएगा, लेकिन ट्रिक के माध्यम से अगर देखें तो हम यहीं तक इसको कंप्लीट करते हैं। इसी प्रकार जैसे 87 लिखा हुआ है फ्रेंसियम, तो इसके नीचे भी एलिमेंट आएगा, लेकिन ट्रिक के माध्यम से अगर देखा जाए तो हम इनको यहीं तक पढ़ते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप यानी S ब्लॉक जो है वो 2 ब्लॉक, S ब्लॉक जो है वो 2 ग्रुप में है, तो इस 2 ग्रुप का अपने जिक्र करते हैं। उसके बाद अपने बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ग्रुप की। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुने और जो सामने लिखा हुआ है वो आप ध्यान से नोट करें और इसके नोट्स भी बना लें। तो मैं एक बार फिर से आपको ट्रिक दोहरा देता हूँ कि जैसे ऊपर से अपने चलते हैं तो क्या लिखा हुआ है, बेटा एल्काइलिन अर्थ मेटल है वो बेटा मांगे कार सुंदर बाप रेडी लगाए। और ये जो इस साइड में लिखे हुए हैं ये इनके जो प्रतीक हैं उनके फुल नेम हैं, एलिमेंट के नेम हैं। और आगे की वीडियो में हम सेकंड ग्रुप के बाद जो आएगा थर्ड ग्रुप फोर्थ ग्रुप उसके बारे में अपने स्टडी करेंगे। थैंक यू।